ठीक है, कुछ डाउट्स है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट डाउट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेवेंटीन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऐसा है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी है और एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है। उसमें 17 में उल्टा क्वेश्चन चाहिए था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर, तो स्पीड आंसर था उसका। ठीक है ना, अभी उतना तुमको समझना चाहिए ना। ठीक है, अबे आंसर सी सही दिया होगा, क्या सही दिया है देखो, मुझे पता नहीं इधर आंसर क्या दिया है। 17 का सी चाहिए था, वहां पे क्वेश्चन उल्टा पूछा है, विच वन इज वेक्टर, तो क्या पूछना चाहिए था, विच वन इज नॉट वेक्टर, ऐसा पूछना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन 17। उसके बाद क्वेश्चन 12 में भी डाउट है। 12 देखो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर का मैंने एकदम क्लियर बताया नहीं था, जस्ट स्टार्टिंग हुआ था, तो इसलिए ये आया नहीं होगा, तो टेंशन मतलब। क्या बोल रहा है, a vector whose magnitude is unity called a unit vector and direction is same as that of the given vector। ठीक है, ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा क्या, तीसरा भी करेक्ट है, सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में सब करेक्ट है। ठीक है, ये धीरे धीरे हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने नेक्स्ट इसका जो हुआ नहीं था उसका था ये, तो ये हो जाएगा, आज हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या रहता है आज हो जाएगा। कुछ डाउट्स है क्या, बोलो अब। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या सीक्वेंस बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर एनी आर्बिटरी और नॉट स्पेसिफाइड दोनों रहेगा। क्या आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ए और बी दोनों चाहिए ना। एनी आर्बिटरी मतलब कौन सा भी डायरेक्शन उसका डायरेक्शन रहता है, बोला था ना, हो गया था अपना। और नॉट स्पेसिफाइड मतलब उसको डायरेक्शन है लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है, कहां पर भी रह सकता है ऐसा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी रहना चाहिए। क्या दिया है, 3 का डी दिया है ना, 3 का डी दिया है तो सही है, सही है फिर। ठीक है, चलो। इबर जबर अँड कबर आहे ऑप्शन मध्ये, आय बार जे बार अँड के बार। आई यूनिट वेक्टर ही रहता है ना, आई अकेला यूनिट वेक्टर ही रहता है, जे भी यूनिट वेक्टर ही रहता है और के भी यूनिट वेक्टर ही रहता है। आई यूनिट वेक्टर देखो, आई जे के क्या रहते हैं, आई जे के भी यूनिट वेक्टर ही रहते हैं। आई यूनिट वेक्टर रहता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर रहता है अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर रहता है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आई जे के भी यूनिट वेक्टर ही है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, सही तो है। आई जे के यूनिट वेक्टर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, सही है वो। निखिल बोल रहा है क्वेश्चन 6, a vector cannot be changed by, चाहिए थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा गलत है इस क्वेश्चन में। a vector cannot changed if it is divided by scalar multiplied by scalar, move move किया तो कुछ चेंज नहीं होता। a vector cannot be changed if it is moved parallel to itself। वो वेक्टर को पैरेलल कहां पर भी मूव करो, एक किया था ना कोप्लेनर वेक्टर, जब मैं सिखा रहा था तब बोल रहा था ना, ये वैसा वेक्टर है, इस वेक्टर को ये पेन पैरेलल है, तो ये पेन का वेक्टर और इस ये वेक्टर दोनों सेम ही है, तो इसको हम लोग इधर उठा सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं, इधर लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। बस क्या चाहिए, ये वाला वेक्टर और ओरिजिनल ये वाला वेक्टर दोनों का लेंथ सेम चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम चाहिए। एज लॉन्ग एज डायरेक्शन और लेंथ सेम है, दोनों सेम ही है, इधर उठाओ आगे लेके आओ, पीछे लेके जाओ, उधर ऊपर नीचे करो, आगे लेके आओ ऊपर नीचे करो, ठीक है ना, वो सेम ही रहता है। पैरेलल घुमाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतना चलता है, उतना चलता है दिव्या। अभी क्या यूनिट वेक्टर का ऊपर कैप बार वो उतना होता है, उतना कुछ नहीं। कैप चाहिए, कैप चाहिए ठीक है, लेकिन वैसे क्वेश्चंस नहीं आता।
नीट में, जेई में वो कैप और बार के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो इतना टेंशन मत लो उसका, ठीक है ना। कैप और बार के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा कंसेप्चुअली रहता है, ठीक है। चलो, तो वैसे तो ऑप्शन बी में भी कैप चाहिए, फिर ए बार लिखा है ना, स्मॉल ए बार, तो ऑप्शन बी में भी देखो, उधर क्वेश्चन 12 में ऑप्शन बी में उसके भी ऊपर स्मॉल एक बार लिखा है, तो उधर भी स्मॉल एक कैप चाहिए, तो उतना चलते रहता है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो, और बोल रहे किसका क्या डाउट है, क्या डाउट अभी कुछ छोटा मोटा ही रहेगा क्या, क्वेश्चन पेपर या गाउटी था या अच्छा नहीं था इतना। चलो ठीक है, स्टार्ट करने का। चलो चलो, क्या क्या हुआ था एक बार मैं देखता हूँ, इधर बोलता हूँ तुमको, रिवाइज करते हैं फिर जाते हैं। देखो फर्स्ट क्या हुआ था, स्केलर। तो स्केलर का डेफिनेशन क्या है, चालू करने का ना। फर्स्ट क्या है, स्केलर। तो स्केलर का डेफिनेशन क्या है, तो स्केलर का डेफिनेशन है, तो स्केलर का डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ओनली विथ मैग्नीट्यूड। स्केलर का डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ओनली विथ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। वेक्टर क्या डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड इट शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तभी वो वेक्टर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हो गया इक्वल वेक्टर्स, लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मतलब पैरेलल ही रहता है और क्या रहता है, डायरेक्शन सेम, एंगल उनके बीच में जीरो, एंगल उनके बीच में जीरो, डायरेक्शन सेम, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या रहता है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल रहता है। म्यूट करने का क्या, ठीक है, ओके। पैरेलल वेक्टर हैंड क्यों रेज किया आदित्य, ऐसे ही किया है क्या, क्या है नीचे कमेंट में बोलने का, हैंड विंड रेज करने का नहीं, कमेंट में नीचे देखो हैंड। अभी कुछ बच्चों को पता नहीं रहता तो गलती से दबाते हैं, हैंड रेज हो जाता है। कमेंट में बोलते जाओ कुछ चाहिए तुमको तो, ठीक है। चलो, किधर आए थे अपन, पैरेलल वेक्टर, तो डायरेक्शन सेम या फिर उनके बीच में एंगल अगर जीरो है तो पैरेलल वेक्टर से। पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स रहते हैं। पैरेलल वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल रहता है। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट, मतलब एंगल बिटवीन देम 180। एंटी पैरेलल में क्या रहता है, एक दूसरे का निगेटिव स्केलर मल्टीपल रहता है, निगेटिव स्केलर मल्टीपल रहता है, ठीक है। इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, उसके बाद कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। उसके बाद हो गया जीरो। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो रहता है, डायरेक्शन कुछ भी बोला उसका डायरेक्शन तो सही है, एनी आर्बिट्ररी या फिर कौन सा भी डायरेक्शन उसका ही डायरेक्शन रहता है, नॉट स्पेसिफाइड, दोनों आंसर करेक्ट है उसका, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका लेंथ कितना है 1, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका लेंथ कितना है 1। तो आई जे के भी यूनिट वेक्टर से, लेकिन आई जे के और क्या है, वो ऑर्थोगोनल भी है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, आई मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आई वेक्टर मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे ऊपर और के ऐसा आगे आता है। आई जे के आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को और वो यूनिट वेक्टर्स भी है, ठीक है। देन उसके बाद राइट हैंडेड ट्रायड हुआ। राइट हैंडेड ट्रायड मतलब क्या, आई से जे, राइट हैंड का, खाने का हाथ, दूसरा हाथ नहीं लेने का, खाने का हाथ, राइट हैंड का फिंगर्स रोटेट करने का फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड, आई टू जे। तो थंब किधर पॉइंट करता है, के, तो यहाँ पे आई रहता है, यहाँ पे आई वेक्टर रहता है पॉजिटिव एक्स में, यहाँ पे जे रहता है और इधर ऐसा के रहता है। तो आई से जे फिंगर्स घुमाते वक्त, आई जे के, आई से जे फिंगर्स घुमाते वक्त थंब के की डायरेक्शन में आता है, तो इनको बोलते हैं राइट हैंडेड ट्रायड, इनको बोलते हैं राइट हैंडेड ट्रायड। तो राइट हैंड से काम होता है तो राइट हैंडेड ट्रायड। उसके बाद हुआ पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या क्या रहता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स रहता है, पोलर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स रहता है। एक्सियल वेक्टर एक्सिस के अलोंग रहता है, एक्सियल वेक्टर क्या रहता है, एक्सिस के अलोंग रहता है। और
एक्सेल वेक्टर्स कहाँ पे आते हैं? रोटेशनल मोशन में आते हैं। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, यहाँ पर आते हैं एक्सेल वेक्टर्स। उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स, कौन सा भी दो वेक्टर कोप्लेनर रहता है? कौन सा भी दो वेक्टर्स कोप्लेनर रहता है? कौन से भी तीन वेक्टर्स लेकिन कोप्लेनर नहीं रहते। वो कोप्लेनरिटी समझाते वक्त, कोप्लेनरिटी समझाते वक्त इस वेक्टर को मैंने लिया था, इधर पैरेलल लो, इधर नीचे लो, इधर ऊपर लो, ऐसा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही वेक्टर रहता है। तो वेक्टर को ऐसा पैरेलल हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा घुमा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? निगेटिव वेक्टर्स लिख के दिया है क्या? निगेटिव वेक्टर्स लिख के दिया है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। निगेटिव वेक्टर्स मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन अलग। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। निगेटिव वेक्टर लिख के दिया है, शायद लिख के दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिया है ना? दिया है, ठीक है। उसके बाद आई जे के आईडी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वापस देखते हैं। अभी आज क्या क्या देखना है मैं इधर लिखता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखने का, उसके बाद यूनिट वेक्टर कैसा प्रोड्यूस करने का वो देखने का, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऐसा, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और ट्राइंगल लॉ। देखते कितना होता है। ओके चलो, तो फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑलरेडी एक बार देखा है, एक बार बोला है मैंने, एक दो एग्जांपल्स करेंगे फिर आगे जाएंगे। ठीक है चलो, इनका मैग्नीट्यूड निकालो अभी। चलो मैग्नीट्यूड निकालो इसका, सिंपल सिंपल रहता है ये। चलो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, देखो कितना आता है। बोलो तो इधर कितना आता है? बोलो फटाफट कितना आता है? कमेंट्स करो, कमेंट्स करो, बोलो। √38। √38। चलो करने का। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ रहा है, वेरी गुड, अच्छा है। चलो तो देखने का इधर, चलो चलो ए, 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 इधर 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 देखो अभी। चलो तो मॉड ऑफ पी इज रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर। कैसा लिखकर निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या रहता है? उस वेक्टर का लेंथ। सब लोग इधर, जो नया है लोग वो भी इधर देखो। चलो बंद रहे, अभी बंद करो रे, बस हो गया, हाँ बंद करो। चलो इधर इधर, अभी कैसा? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या रहता है? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर कितना लंबा है, उसका लंबाई कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वो रहता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना आता है? 25 प्लस 9 34, एंड 34 प्लस यहाँ इसका 4, तो 38, √38। ठीक है ना? यूनिट क्या रहता है इसका? यूनिट, इसको यूनिट रहता है।
तो यूनिट क्या, अगर ये मीटर है, इसका यूनिट मीटर है, तो मॉड ऑफ पी का भी मीटर रहता है। इसका अगर मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी मीटर पर सेकेंड रहता है। जो इस वेक्टर का यूनिट है वही मॉड ऑफ पी का भी यूनिट रहता है। मॉड ऑफ पी को यूनिट रहता है, मतलब मीटर, मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है ना, उसको यूनिट रहता है। हाँ, जो मीटर पर जो है वो यूनिट रहता है उसको। क्यू बार, क्यू बार क्या है, क्यू बार है 4j-2k। अब इसका मॉड कितना आएगा, मतलब इस वेक्टर का लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ कितना आएगा, ठीक है। तो वो क्या आता है, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर आता है 16, -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और 4 और 16 कितना होता है 20, तो रूट ऑफ 20। ठीक है इतना, ओके। चलो और एक बार मैं मॉड निकाल के दिखाता हूं, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। कंसेप्ट से एक बार क्लियर हो गया तो कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा ये आई क्या है, जे क्या है, वेक्टर कैसा दिखता है, क्या होता है, करता क्या है काम, जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक थोड़ा थोड़ा हम लोग स्लो जाएंगे, ठीक है। ओके, देखो और एक बार मैं मॉड निकाल के दिखाता हूं। देखो ऐसा है, देखो क्या है अभी, देखो क्या हो गया। सब लोग इधर अभी फुल कंसंट्रेशन से इधर देखो क्या है। देखो देखो ये है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है वाई एक्सिस और ऐसा इधर है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ऑब्जेक्ट किधर था, चलो चलो देखो इधर ऑब्जेक्ट किधर था, ऑब्जेक्ट था ओरिजिन पे, ऑब्जेक्ट था ओरिजिन पे। अभी डिस्प्लेसमेंट दिखाना थोड़ा आसान है इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूं, नहीं तो कौन सा भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी इधर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर गया। ऑब्जेक्ट कितना गया, चलो देखो इधर ऑब्जेक्ट कितना गया, एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर जाता है। ये मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, राइट। एक्स डायरेक्शन में कितना जाता है बोल रहा हूं मैं, 3 मीटर जाता है। तो 1 2 3 इधर आके बैठता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना जाता है 3 मीटर, तो 1 2 3। तो अब अगर मुझे बोलना है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चलो इधर देखो। अब अगर मुझे बोलना है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3i। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3i। समझ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 3 होता है, 1 2 3, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा मैं 3i। 3 क्यों, क्योंकि 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। 3 क्यों लिखूंगा, क्योंकि 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई क्यों, क्योंकि आई डायरेक्शन ये वाला है, आई डायरेक्शन ये वाला है माइनस आई, ये वाला है जे डायरेक्शन, ये है माइनस जे, आगे है के डायरेक्शन, पीछे है माइनस के। तो 3 डिस्प्लेसमेंट हो गया आई डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है। सपोज अगर ऐसा हुआ है, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ओके। तुमको अगर इतना अंडरस्टैंड हुआ है तो थोड़ा बोर हो सकता है, लेकिन जिनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ उनको अंडरस्टैंड होने दो, पूरा अंडरस्टैंडिंग होने दो, उसके बाद आप हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। चलो वेक्टर बहुत सारे चैप्टर्स में काम का है, इसलिए इसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। देखो तो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज यही डिस्प्लेसमेंट इधर होता था, इधर नहीं हुआ। यही डिस्प्लेसमेंट किधर होता था, अगर इस डायरेक्शन में 3 होता था, 1 2 3, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था और 1 2 3 इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा मैं, -3i। तो इधर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, ऐसा वेक्टर दिखाऊंगा मैं, यहां से यहां तक एरो, यहां से यहां तक ऐसा एरो, और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसा करने का, -3i। तो -3i का मतलब क्या है, -3i का मतलब ऐसा है 3 इंटू -i। -3i का मतलब क्या है, 3 इंटू -i, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3। -3i का मतलब क्या है 3 इंटू -i, तो 3 का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, सब मीटर में यूनिट्स है अपना। डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में, -i डायरेक्शन में। तो -i डायरेक्शन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, ओके।
सपोज मैं अगर ऐसा बोलता हूं 2j डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 2j, तो 2 का मतलब 1 2 और j का मतलब ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। सपोज मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट हो गया -j, डिस्प्लेसमेंट हो गया -j, -j मतलब एक डिस्प्लेसमेंट और -j डायरेक्शन में, -j मतलब नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो गया -j मतलब इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ओके। अब लेकिन क्या हुआ है, देखो अब क्या हुआ है, अब लेकिन क्या हुआ है, देखो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 और y डायरेक्शन में हो गया 4। x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 और y डायरेक्शन में हो गया 4, तो x डायरेक्शन में 1 2 3 इधर आके बैठता है और y डायरेक्शन में 1 2 3 और 4 इधर आके बैठता है, तो फाइनली इधर आके बैठता है, यहां का ऑब्जेक्ट फाइनली इधर आके बैठता है। ठीक है, तो इधर से ऐसा गया होगा या फिर ऐसा गया होगा या फिर ऐसा गया होगा, कैसा भी जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही रहेगा। तो x डायरेक्शन में 3 गया है और y डायरेक्शन में 1 2 3 4 गया है, तो इस वेक्टर को दिखाने का कैसा, डायग्राम में इस ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कैसा करने का, उसको शो कैसा, दिखाने का कैसा, तो दिखाने का ऐसा, वेक्टर शो करने का तरीका कैसा है, ये एरो। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये 3 है और ऊपर के डायरेक्शन में 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा वाला वेक्टर है, 3i प्लस 4j, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस केस में, चलो इधर देखो, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, i डायरेक्शन में 3 और j डायरेक्शन में 4। ठीक है, तो यहां का ऑब्जेक्ट यहां आता है, यहां का ऑब्जेक्ट अगर यहां आता है तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां का ऑब्जेक्ट अगर यहां आता है तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आई डायरेक्शन में 3 और जे डायरेक्शन में 4 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन ये वाला लेंथ कितना है, यहां से यहां ये लेंथ कितना है, यहां से यहां ये लेंथ कितना है, उसको बोलते हैं मॉड, उसको क्या बोलते हैं, मॉड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर इतना है, अगर डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर ये है आई डायरेक्शन में 3 और जे डायरेक्शन में 4, तो उसका लेंथ कितना है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वेक्टर का लेंथ कितना है, इसका लंबाई कितना है, वो निकालने का तरीका मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का। तो मैग्नीट्यूड कितना आता है देखो, तो फॉर्मूला क्यों आया वो मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, तो ये 3 है ये 4 है, तो बाय पाइथागोरस ये कितना आएगा, ये 3 है ये 4 है, तो बाय पाइथागोरस से कितना आएगा, √3² प्लस 4²। अपना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला √i कंपोनेंट स्क्वायर प्लस √j कंपोनेंट स्क्वायर प्लस √k कंपोनेंट है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है 5। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अगर ये है मतलब x डायरेक्शन में 3 हुआ, y डायरेक्शन में 4 हुआ, लेकिन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्चुअली लेंथ कितना है, तो 5 है, एक्चुअली लेंथ कितना है 5 है, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और थोड़ा क्लियर, पहले जितना था उससे और थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड इतना है। अब मैं एक फोर्स का भी एग्जांपल बताता हूं, देखो, और एक क्या बताता हूं, फोर्स का एग्जांपल, थोड़ा सुनो। ठीक है, देखो अभी क्या है, देखो और एक क्या बताता हूं, मैं फोर्स का एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, चलो देखो, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 3i। इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, 3i। थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है लेकिन धीरे धीरे समझेगा, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम हो जाएगा वैसे वैसे अंडरस्टैंड हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ओके, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा।
लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको, थोड़ा अलग कंसेप्ट है, 10th तक नहीं हुआ तो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, टाइम लग सकता है इसको। ओके ठीक है, प्रॉपर अटेंशन दो, फुल अटेंशन दो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अटेंशन दो, समझेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेगा। चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट पे मीटिंग एंड होने के बाद वापस उसी पे क्लिक करके ज्वाइन होना है, पता है अब तुमको, लेकिन कोई नया है तो बंदा, इधर अगर 3 न्यूटन का फोर्स है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 3I, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 3I। अगर ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 4J। लेकिन अब फोर्स कितना है इस पे, देखो फोर्स कितना है इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स है 6I माइनस 8J। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना है, इतना है। चलो चलो देखो, हाँ, थोड़ा थोड़ा देखो एकदम, इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने फोर्स कितना लगाया, 6I माइनस 8J न्यूटन, उसको यूनिट रहता है, हमेशा यूनिट रहता है, तो इतना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, I डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, 6 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, आई डायरेक्शन मतलब प्लस एक्स ना, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है इस ऑब्जेक्ट पे, 6 न्यूटन। और जे डायरेक्शन मतलब कौन सा, जे डायरेक्शन मतलब कौन सा, माइनस जे ना, माइनस है ना ये, माइनस जे मतलब कौन सा, नीचे वाला। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। डाउनवर्ड है इसलिए माइनस आया, माइनस फोर्स नहीं रहता, माइनस जे रहता है, -8 नहीं है, 8 तो प्लस ही है, माइनस जे, तो माइनस जे मतलब डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने दो फोर्सेस एट अ टाइम लगाए, इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने दो फोर्सेस एट अ टाइम लगाए, इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स है। तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, देखो देखो, ए ए ए इधर इधर, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अकेला 6 न्यूटन का फोर्स है तो ऑब्जेक्ट उधर भागेगा। ओके चलो चलो दे लो, सोचो सोचो, इधर देखो, ए ए ए इधर देखो, अकेला 6 न्यूटन का फोर्स है तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, 6 का नहीं है, अकेला 8 न्यूटन का है तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। और दोनों एट ए टाइम है, अभी दोनों एट ए टाइम कैसे करो करने का, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, इधर एक स्ट्रिंग लगाने का, इधर एक स्ट्रिंग लगाने का, इधर बोलने का तुम्हारे भाई और भाई या फिर बहन को बोलने का क्या, या फिर दोस्त को भी बोल सकते हो, किसको भी बोलो तुम लोग, तो इधर स्ट्रिंग लगाने का और उधर से खींच बोलने का, उसको बोलने का उधर खींच। तो अकेला वो आदमी खींचेगा, मतलब ये अकेला फोर्स, अकेला वो आदमी खींचेगा तो ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, ठीक है ना। ग्रेविटी नहीं है, नहीं तुम लोग बोलोगे ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगा, ये टेबल पे हॉरिजॉन्टल है, सब सिस्टम है जो दिखा रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल है। तो तुम लोग बोलोगे ग्रेविटी है तो नीचे गिरेगा, तुम्हारे उस पे गिरेगा, उस पे मतलब पैर पे वगैरह, तो ये ग्रेविटी वगैरह नहीं, टेबल पे हॉरिजॉन्टल सिस्टम है ये। इधर से कोई खींचेगा तो उधर जाएगा, अकेला, अकेला इधर से खींचेगा तो इधर जाएगा, लेकिन दोनों मिलके खींचेंगे तो किधर जाएगा, दोनों मिलके खींचेंगे, ये वाला आदमी भी खींचेगा, इधर से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये वाला भी ऐसा खींच रहा है, और इधर से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये वाला भी खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऐसा जाता है, तो ऑब्जेक्ट कैसा जाता है, ऐसा जाता है। अब इधर का एंगल कितना रहता है वो कैलकुलेट करने का भी अपना पास फॉर्मूला है, लेकिन आगे आएगा। इधर 6 न्यूटन का फोर्स है, इधर 8 न्यूटन का फोर्स है, तो दोनों मिलके इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचते हैं, ये वाला बोलता है इधर चल तो इधर भी जाता है, ये वाला बोलता है नीचे चल, तो दोनों मिलके उसको इस लाइन के अलोंग खींचते हैं। तो ये लाइन का इधर का एंगल कितना रहता है, ये लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वो निकालने का फॉर्मूला रहता है, बाद में लिखेंगे। लेकिन टोटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अलोंग रहता है, टोटल फोर्स, इधर 6 न्यूटन का फोर्स है, इधर 8 न्यूटन का फोर्स है, मतलब दोनों मिलकर टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इधर इधर 6 न्यूटन का फोर्स है, इधर 8 न्यूटन का है, मतलब दोनों मिलकर टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। वो कितना है, वो मतलब रहता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो मतलब रहता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है, √6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, I कंपोनेंट स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0। तो ये आता है 64 प्लस 36, 100 का √10। ओके, तो देखो क्या रहता है,
वेरी गुड, 10 न्यूटन आता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो क्या रहता है, वो कैलकुलेशन समझने का नहीं, मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड हो रहा है क्या, वो देखो अंडरस्टैंड हो रहा है क्या, देखो। तो ऑब्जेक्ट को, ओए चलो इधर है, ऑब्जेक्ट को इधर एक आदमी खींच रहा है 6 न्यूटन से, ओए चलो, ऑब्जेक्ट को इधर एक आदमी खींच रहा है 6 न्यूटन से, और एक आदमी उधर ही खींच रहा है 8 न्यूटन से। दो लोग उधर खींच रहे हैं, एक 6 न्यूटन से खींच रहा है और एक 8 न्यूटन से खींच रहा है। तो टोटल फोर्स कितना होता है, 14 न्यूटन, डायरेक्ट एडिशन। टोटल कितना होता है, टोटल फोर्स कितना होता है, 14 न्यूटन। वैसे ही अगर ऐसा सिस्टम है, एक फोर्स इधर खींच रहे हैं 6 न्यूटन से, या फिर 8 न्यूटन लेते हैं, 6 न्यूटन, और एक इधर खींच रहा है 8 न्यूटन से, तो यहां पे टोटल फोर्स कितना आता है, 2 न्यूटन। समझ रहा है, वेक्टर का एडिशन नॉर्मल अपना जो एडिशन रहता है वैसा नहीं रहता, वेक्टर का एडिशन अपना नॉर्मल एडिशन रहता है वैसा नहीं रहता। इस ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस इधर ही है, तो टोटल फोर्स 14 का हो गया। इस ऑब्जेक्ट पे एक 8 न्यूटन का इधर है, 6 न्यूटन का उधर है, तो टोटल कितना हो गया, 2 न्यूटन का। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन का उधर है, 8 न्यूटन का इधर है, तो दोनों मिलके कितना हो गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड। इस ऑब्जेक्ट पे एक 6 न्यूटन का इधर है, 8 न्यूटन का इधर है, लेकिन दोनों फोर्सेस मिलके टोटल फोर्स कितना हो गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना इस डायरेक्शन में रहता है, मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में रहता है। डायरेक्शन कैसे निकालने का बाद में देखेंगे, लेकिन उसका कीमत कितना है, इधर का 6 और इधर का 8 मिलके कीमत कितना है, तो ऐसा रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, तो इधर का लेंथ 6 है, इस वेक्टर का लेंथ 6 है आई डायरेक्शन में, के जे डायरेक्शन में 8 है, तो इस डायरेक्शन में लेंथ कितना रहेगा, 10। ये 10 रहेगा, ये लेंथ कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझा, कमेंट में लिखो मुझे, थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्टैंड होगा क्या, पूरा ऊपर से चला गया, मैं कुछ बताया इधर अभी, कुछ समझा कि कुछ भी नहीं समझा, कुछ लोगों को तो समझा गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, थोड़ा समझा भी नहीं होगा तो भी टेंशन मत लो, और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैग्नीट्यूड क्लियर, वेरी गुड, सबको ही समझा ऐसा लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो ये मत निकालो अभी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होने वाले हैं, तो मत निकालो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड हो गया अपना, मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर, बस इतना ही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चालू करते हैं। चलो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करने का, लिखो क्या, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। चलो चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। लिखो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक पॉइंट है और इधर से इधर एक वेक्टर है। ठीक है, चलो अभी 1 ही मिनट बचा है मीटिंग में, तो मैं एंड करता हूं, वापस ज्वाइन हो जाओ फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बीच में रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं एंड करता हूं मीटिंग, वापस ज्वाइन हो जाओ फिर यूनिट का स्टार्ट करते हैं।